नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल द सेल्फ एजुकेशन इज़ पावर में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हमने राष्ट्रपति की क्लासेस की, उसके बाद राष्ट्रपति की क्लास के बाद हमने उपराष्ट्रपति की क्लास की। उसके बाद एक वीडियो जो तीसरा क्लास था हम लोगों का, उसमें 1952 से लेके अब तक जितने भी राष्ट्रपति बने हैं उसके बारे में पूरा जो भी जहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, जो भी उसके बारे में इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आप लोगों को दिया गया उसमें क्लास 3 में। अब उसी तरह का एक वीडियो दोस्तों आएगा उपराष्ट्रपति को लेके। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक बात आप लोगों को हम बता देते हैं कि उपराष्ट्रपति बहुत सारे ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति बन चुके हैं, ठीक है। तो जो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बने हैं उसके बारे में हम लोग उतना चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ नाम बता देंगे और उनका जो कार्यकाल कितना से कितना वर्ष तक रहा वही बताएंगे। उसके बाद जो नहीं, जिसके बारे में हम लोग नहीं पढ़े हैं उसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में, ठीक है। अभी तक कौन कौन से बने हैं और उसके बारे में कुछ विशेष बातें जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें बहुत सारे डेट वगैरह दिया हुआ, तो डेट थोड़ा हो सके तो एक बार अच्छा से याद कर लीजिएगा। उतना पूछता नहीं है लेकिन फिर भी एक बार आप अच्छे से देख लीजिएगा, 2 या 3 बार आप वीडियो देख लीजिएगा तो पूरी तरह आपका डेट याद हो ही जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो उपराष्ट्रपति बने थे वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन बने थे, ठीक है। 1952 से 57 तक, 1957 से लेके 1962 तक बने थे, ठीक है। उसके बाद जो दूसरे उपराष्ट्रपति बने वो बने जाकिर हुसैन, ठीक है। 1962 से लेके 1967 तक ये उस समय का 95% मत प्राप्त किया था वो उस समय, ठीक है। उसके बाद तीसरे उपराष्ट्रपति बने वीवी गिरी, बरागिरी वेंकट गिरी जिसका पूरा नाम है। इनका टाइम पीरियड था 1967 से लेकर 69 तक, ठीक है। उसके बाद चौथे जो उपराष्ट्रपति ने बने वो है गोपाल स्वरूप पाठक, ठीक है। इनका टाइम पीरियड क्या था 1969 से लेकर 1974 तक, ठीक है। इनको जीएस पाठक के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में जान लेते हैं दोस्तों। ये कर्नाटक के राज्यपाल भी रह चुके हैं। उस समय इनका टाइम पीरियड क्या था 1967 से लेकर 1969 तक इनका टाइम पीरियड था, ठीक है। उसके अलावा इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी ये जज के रूप में कार्य कर चुके हैं 1945 से लेकर 1946 तक, ठीक है। उसके बाद केंद्रीय कानून मंत्री भी ये बन चुके हैं, केंद्रीय कानून मंत्री भी बन चुके हैं 1966 से लेकर 1967 तक। उसके अलावा मैसूर के राज्यपाल भी रह चुके हैं 1967 से लेकर 1969 तक, ठीक है। उसके बाद जो आते हैं वो 5वें उपराष्ट्रपति कौन बनते हैं, वीडी जत्ती, ठीक है। इनका पूरा नाम क्या है, वसप्पा दानप्पा जट्टी, ठीक है। इनका टाइम पीरियड क्या था दोस्तों 1974 से लेकर 1989 तक, ठीक है, 79, ठीक है। इनका टाइम पीरियड देख लीजिएगा आप एक बार। ये जो थे ये मैसूर के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे 1958 से लेकर 1962 तक ये मैसूर के मुख्यमंत्री थे, ठीक है। ये पुदुचेरी, जो पहले पुराना नाम इनका पांडुचेरी था, अब बदल के पुदुचेरी कर दिया गया। पुदुचेरी के उपराज्यपाल भी थे 1968 से लेकर 1972 तक, ठीक है। ये उड़ीसा के राज्यपाल भी रह चुके हैं 1972 से लेकर 1974 तक, ठीक। छठे उपराष्ट्रपति कौन बनते हैं, मोहम्मद हिद्दादुल्ला मसूदी, ठीक है, जिनको एम हिद्दादुल्ला के नाम से जाना जाता है। इनका टाइम पीरियड क्या था 1979 से लेके 84 तक, ठीक है। ये भारत के सुप्रीम कोर्ट जो है, भारत के सुप्रीम कोर्ट, वो पहले मुस्लिम न्यायाधीश बने थे, मुख्य न्यायाधीश। भारत के सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, एम हिद्दादुल्ला, ठीक है। ये कब से कब तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहे, 11वें मुख्य न्यायाधीश थे मुस्लिम। और ये कब से कब तक रहे 1958 से लेकर 1968 तक, करीब करीब ये 10 साल तक रहे, ठीक है।
इसके अलावा मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश भी थे ये, ठीक है। इनका टाइम पीरियड क्या था, 1956 से लेकर 1958 तक ही रहे थे। ये 2 बार कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं, याद रखिएगा। एकमात्र उपराष्ट्रपति जो 2 बार कार्यवाहक राष्ट्रपति बन चुके हैं, एम हिद्दादुल्ला है, ठीक है। इनके नाम से एक कॉलेज भी है, हिद्दादुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, नया रायपुर में स्थित है, ठीक है। ये नागपुर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी थे 1954 से लेकर 1956 तक, ठीक है। 7वें उपराष्ट्रपति कौन बनते हैं, आर वेंकट रमन, ठीक है। आर का मतलब यहाँ पे आर वेंकट रमन जो है, इनका पूरा नाम राम स्वामी वेंकट रमन है। इनका टाइम पीरियड क्या था, 1984 से लेकर 1987 तक। उसके बाद 8वें कौन बनते हैं, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। इनके बाद ये भी राष्ट्रपति भी बने हैं, तो इसके बारे में हम लोग राष्ट्रपति के क्लास में अच्छा से देख चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो एक बार इससे पिछला वाला जो क्लास है उसको बढ़िया से देख लीजिए, ताकि डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के बारे में आपको अच्छा से, और जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है वो सारे के सारे आपको टॉपिक मिल जाए, ठीक है। इनका टाइम पीरियड क्या था, 1987 से लेकर 1992 तक, ठीक है। उसके बाद 9वें जो उपराष्ट्रपति बनते हैं, के आर नारायण। इनका टाइम पीरियड था 1992 से लेकर 1997 तक, ठीक है। ये पहले ऐसे व्यक्ति 2000 से पहले के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 99.86% मत प्राप्त किया था, ठीक है। ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं, ठीक। उसके बाद आता है 10वें उपराष्ट्रपति पे कृष्णकांत। इनका टाइम पीरियड था 1997 से लेकर 2002 तक, ठीक है। ये जो थे, ये पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज और डेमोक्रेटिक राइट्स, ये दोनों के संस्थापक तथा महासचिव भी ये रह चुके हैं। कौन, कृष्णकांत, ठीक है। एक चीज आपको बता देते हैं दोस्तों, ये जयप्रकाश नारायण जो थे, ये कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं 1975 में, और इनको कांग्रेस के द्वारा इनको रिजाइन देने के लिए मजबूर किया गया था। जब इनको रिजाइन दे दिया गया, जब ये अध्यक्षता छोड़ दिए, तब इनके जगह पे जयप्रकाश नारायण जो थे वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, ठीक है। इसके अलावा ये यूपी के और आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल भी रह चुके हैं, ठीक है। उसके बाद पहले उपराष्ट्रपति जिनका कार्यकाल में मृत्यु हो गया, ठीक है। पहले ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो कार्यकाल में जिनका मृत्यु हो गया, और राष्ट्रपति में पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनका कार्यकाल में मृत्यु हो गया, वो थे मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन, ठीक है। और उसके बाद इनकी मृत्यु के बाद जो उपराष्ट्रपति बनते हैं, कार्यवाहक उपराष्ट्रपति, वो भोरा सिंह शेखावत बनते हैं। उसके बाद 11वें जो उपराष्ट्रपति बनते हैं वो भोरा सिंह शेखावत ही हैं, जिनका टाइम पीरियड 2002 से लेकर 2007 तक था, ठीक है। इनका शॉर्ट फॉर्म जो इनको जिस नाम से जाना जाता है वो BS शेखावत के नाम से ये जाने जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं डिटेल्स में। ये 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, ठीक है। 3 बार रह चुके हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री। कब कब, 1977 से लेकर 1980 तक, फिर 1990 से लेकर 1992 तक, फिर 1993 से लेकर 1998 तक, ठीक है। 3 बार ये राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ठीक है। 12वें उपराष्ट्रपति कौन बनते हैं, मोहम्मद हमीद अंसारी। ये 2007 से लेकर 2017 तक रहते हैं, ठीक है। ये भारतीय अल्पसंख्यक आयोग के भूतपूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं, ठीक है। भारतीय अल्पसंख्यक आयोग के भूतपूर्व अध्यक्ष भी ये रह चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के उप कुलपति भी थे 2002 से लेकर 2004 तक, वाइस प्रिंसिपल जिसको बोलते हैं। उसके अलावा ये संयुक्त राष्ट्र संघ के
स्थायी प्रतिनिधि भी थे 1961 में। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में भारत के उच्चायुक्त भी रह चुके हैं। उसके अलावा अफगानिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात और ईरान, ये भारत के राजदूत के रूप में भी ये कार्य कर चुके हैं। ठीक है। इनको पद्मश्री भी मिला है 1984 में। ठीक है। इनको लेकर कुछ विवाद भी उत्पन्न हुए हैं। ये विवाद बहुत सुर्खियों में था दोस्तों, उस समय बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था, क्योंकि बात ये हुआ था ना कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे बराक ओबामा, उस समय बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति थे, और वो भारत में गणतंत्र दिवस पर आए हुए थे। ठीक है। और गणतंत्र दिवस में जो झंडा फहराया गया था, राष्ट्रध्वज की सम्मान पर जो झंडा फहराया गया था, उस समय वो सलामी जो थे वो नहीं दिए थे। इसीलिए ये विवाद बहुत आगे तक बढ़ा, और ये आरोप लगाया कौन था? ये आरोप लगाने वाले भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इसके ऊपर आरोप लगाया था कि भारत में रहने के बावजूद, भारत के उपराष्ट्रपति होने के बावजूद भी ये भारत का जो राष्ट्र ध्वज है वो झंडा फहराने के समय भी वो अपना मुट्ठी बंद करके सावधान अवस्था में खड़े थे, उन्होंने सलामी नहीं दी थी। ये विवाद बहुत ज़्यादा विवादित बात रहा, और ये इसके चलते में बहुत सारा स्पष्टीकरण देने का वो कोशिश किया, लेकिन वो नहीं दे पाया, लास्ट में उसे इस्तीफा देना पड़ा। ठीक है। उसके बाद जो 13वें उपराष्ट्रपति बनते हैं वो वेंकैया नायडू बनते हैं 2017 से लेकर 2022 तक। यह शहरी विकास, आवास, शहरी गरीबी उन्मूलन तथा संसदीय कार्य मंत्री भी रह चुके हैं 2014 से लेकर 2017 तक। इस समय किसका था? पीएम मोदी के टाइम पे। ठीक है। वेंकैया नायडू स्वर्ण भारत ट्रस्ट नामक एक समाज सेवी संगठन भी चलाते हैं। इसके संस्थापक 2001 में किया था इसी ने। ठीक है। ये हुआ, इसमें स्वर्ण भारत ट्रस्ट में क्या होता है, जो गरीब बच्चे रहते हैं या गरीब बच्चियां रहती है, उन लोगों को पढ़ाने के लिए, या फिर जो बूढ़े व्यक्ति रहते हैं उन लोगों का रहने के लिए व्यवस्था की गई है। ठीक है। मातृभाषा के प्रबल समर्थक भी इनको माना जाता है। क्यों मातृभाषा के प्रबल समर्थक इनको क्यों माना जाता है? इसीलिए माना जाता है क्योंकि ये जहाँ भी भाषण देते हैं, ये यहाँ पे वो अपना मातृभाषा का यूज़ जरूर ही करते हैं, करना ही है उनको, इसीलिए इन्हें मातृभाषा के प्रबल समर्थक माने जाते हैं। उसके अलावा इनको पद्म विभूषण भी मिला है, 2024 में ही मिला है इनको। ठीक है, पद्म विभूषण। और 14वें जो उपराष्ट्रपति बनते हैं वो है जगदीप धनखड़, जो भी वर्तमान में है, 2022 में बने हैं और अभी भी यही हैं। ठीक है। 1992 के चुनाव के बाद सामने सबसे ज़्यादा अधिक मत, 1992 का जो चुनाव हुआ उसके बाद जो सबसे ज़्यादा अधिक मत मिला, सबसे ज़्यादा अधिक वोट से जीतने वाले व्यक्ति यही हैं, जगदीप धनखड़, 74.37% मत प्राप्त किया। ठीक है। 21वें पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रह चुके हैं 2019 से लेकर 2022 तक। उसके अलावा सांसद लोकसभा और राज्य मंत्री भारत सरकार, ये दोनों का टाइम पीरियड में थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। ये दोनों रह चुके हैं, सांसद भी रह चुके हैं लोकसभा का, राज्य मंत्री भी भारत सरकार के रह चुके हैं। देखिए, यह लोकसभा सांसद 1989 में बनते हैं। ठीक है। और राज्य मंत्री भारत सरकार बनते हैं 1990 में, और दोनों का टाइम पीरियड खत्म होता है 1991 में। ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान से आप देख लीजिएगा, ध्यान से देख लीजिए। लोकसभा सांसद कब बनते हैं? 1989 में। ठीक है। और राज्य मंत्री कब बनते हैं? 1990 में। ठीक है। लेकिन दोनों का जो टाइम पीरियड खत्म कब होता है? 1991 में। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। और आप लोगों को बार बार हम बोलते हैं कि आप कम से कम अगर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ हो सके तो अपने दोस्त यार को
एक शेयर कर दीजिए ताकि उन तक भी वीडियो पहुँचे, क्योंकि ये आपको जो भी मटेरियल हम उपलब्ध करा रहे हैं दोस्तों, वो सारे के सारे जो मटेरियल हैं वो 3-4 बुक से लिए हुए मटेरियल हैं, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों को सबसे बेस्ट वीडियो देने का कोशिश करते हैं, सबसे बेस्ट पढ़ाने का कोशिश करते हैं, ताकि आप लोगों को कहीं और जाने का ज़रूरत ना पड़े। और आप देख लीजिए खुद ब खुद, क्योंकि हम भी वीडियो में मेहनत करते हैं दोस्तों। एक-एक चीज़ को बुक से नोट करके खुद उसका नोट्स बनाकर आपको देना कोई आसान बात नहीं है। उसके अलावा एक सब्जेक्ट तो है नहीं, कभी पॉलिटी करना पड़ता है, कभी हिस्ट्री करना पड़ता है, कभी वर्ल्ड ज्योग्राफी करना पड़ता है, कभी ज्योग्राफी करना पड़ता है, कभी इकोनॉमिक्स करना पड़ता है। तो हम भी बिजी हो जाते हैं, इतना टाइम नहीं मिल पाता दोस्तों। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कम से कम वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए। शेयर करने के साथ साथ हो सके तो लाइक और सब्सक्राइब भी करिए, ताकि मेरा भी थोड़ा बहुत कमाई हो जाए। अब आप लोगों से छुपाना क्या है, हम भी थोड़ा बहुत कमाना चाहते हैं। इसी के चलते आप लोग थोड़ा कोशिश करिए कि वीडियो को जितना से जितना लोगों तक हो सके शेयर करिए। खास करके उन बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगे, बहुत ज़्यादा उपयोगी होंगे, जिनके पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं हैं। वो लोग ट्यूशन में भी पैसे नहीं दे पाते हैं, लेकिन इसीलिए ये सब वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। क्योंकि जहाँ ये वीडियो पूरा का पूरा पॉलिटी का क्लास देखने के बाद आप अच्छे से अच्छे ट्यूशन में भी जाइएगा तो आपको पूरा का पूरा पॉलिटी इतने अच्छे से तो नहीं पढ़ाया जाएगा। इसके लिए हम पूरी तरह श्योर है, क्योंकि हम भी देखे हैं दोस्तों, हम भी ट्यूशन कभी न कभी किए हैं, तो हमको अच्छे से पता है, ठीक है। इसीलिए ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा आप लोगों का टाइम नहीं लेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद दोस्तों, ठीक है।